यूट्यूब के सभी दर्शक भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर भोला प्रसाद आग्ने आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है लखनऊ से पधारे कवि साहित्यकार श्री रमाशंकर सिंह पिपासु। और वैसे आप मूलतः बलिया जनपद के रहने वाले हैं, लेकिन आप शुगर केन डिपार्टमेंट में कमिश्नर के पद से अवकाश ग्रहण किया है आपने, और आपका आवास आजकल लखनऊ है। मेरे आमंत्रण पर आप बलिया आए हैं और आप छंदबद्ध रचना करते हैं, मुक्त छंद भी करते हैं, छंद मुक्त भी रचना करते हैं। हर विधा में आपको महारत हासिल है और आपकी भाषा भी प्रांजल भाषा है। बहुत शुद्ध हिंदी की शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज कुछ आपसे घनाक्षरी छंद में सुना जाए। और घनाक्षरी छंद में माँ सरस्वती की वंदना है, गुरु की वंदना है, या 16 कलाओं के मालिक श्री कृष्ण की वंदना है। इस तरह से आप घनाक्षरी में एक एक छंद में अपनी पूरी बात कहने का प्रयास करते हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितना सुनाते हैं, कब तक सुनाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि घनाक्षरी में ही कुछ आप सुनावें तो बड़ी कृपा होगी। और आपको बुलाने के पहले मैं इस चैनल के माध्यम से, चैनल की तरफ से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप अपने घनाक्षरी छंद के कुछ छंद सुनाने का कष्ट करें। श्री रमाशंकर सिंह पिपासु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आग्नेय जी। मैं आभारी हूँ इस बात का कि आपने अपने चैनल के लिए मुझे बुलाया, मुझे अवसर दिया इस पर अपनी कविताएं पढ़ने का। घनाक्षरी छंद की बात आपने कही है और वंदना की बात कही है, तो हम कविगण माँ सरस्वती की ही वंदना सबसे पहले करते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से हम जो कुछ भी लिख पाते हैं, लिखते हैं। हमारे अंदर कोई प्रतिभा नहीं है, जो माँ दे देती हैं और जो गुरु के आशीर्वाद से मिल जाता है वही हमारी कविता हो जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अनुमति दें तो एक छंद सरस्वती माँ की वंदना का, एक छंद गुरु की वंदना का, और अपने कृष्ण की बात कही थी तो एक छंद में कृष्ण के व्यक्तित्व को तो बांधना असंभव ही है, लेकिन मैंने एक छंद कृष्ण पे कहा है और उसमें कृष्ण के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को छूने की कोशिश की है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये बता दूं, जैसा आपने कहा है कि मैं यहीं बलिया का ही मूल रूप से रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा भी यहीं से हुई है। मैं टाउन डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो मैं छंद प्रस्तुत करता हूँ। पहले माँ शारदे की वंदना, उसके बाद गुरु की वंदना और कृष्ण पर एक छंद। 3 छंद पढ़ने की अनुमति चाहता हूँ साहब से। तो माँ की वंदना कहता हूँ कि माँ मराल वाहिनी भरोसा आपका है मात्र, और कहीं शीश में झुकाने नहीं जाऊँगा। माँ मराल वाहिनी भरोसा आपका है मात्र, और कहीं शीश में झुकाने नहीं जाऊँगा। माता जानती है पुत्र की तमाम लालसाएं, एक एक कहाँ तक आपको गिनाऊंगा। माता जानती है पुत्र की तमाम लालसाएं, एक एक कहाँ तक आपको गिनाऊंगा। और जो भी मुझे चाहिए मिलेगा आप ही के द्वार, जो भी मुझे चाहिए मिलेगा आप ही के द्वार। माँ के होते और किसको मैं गोहराऊंगा, माँ के होते और किसको मैं गोहराऊंगा। कि स्वर शब्द छंद अभिव्यक्ति का अमीय यहीं, स्वर शब्द छंद अभिव्यक्ति का अमीय यहीं। मात हूँ पिपास तृषा तृप्त कर पाऊँगा, मात हूँ पिपास तृषा तृप्त कर पाऊँगा। स्वर शब्द छंद अभिव्यक्ति का अमीय यहीं, मात हूँ पिपास तृषा तृप्त कर पाऊँगा, मात हूँ पिपास तृषा तृप्त कर पाऊँगा। और गुरु की वंदना, क्योंकि गुरु भी सबसे पहले प्रणम्य होता है, तो एक छंद गुरु के लिए पढ़ता हूँ। मैंने गुरु से कुछ चीज़ें मांगी है, आसक्ति, क्योंकि आज के समय में आसक्ति में सब लोग लीन हैं, कहीं ना कहीं आसक्ति है सबकी।
तो मैं आसक्ति ही मांगता हूँ, लेकिन कैसी आसक्ति मांगता हूँ वो आप जिस छंद में सुनेंगे। माँ शारदे से की अनुरक्ति मांगता हूँ, दुर्गा माँ से मांगता हूँ कुछ, और हनुमान जी से मांगता हूँ। तो सुनिए अब संत, गुरु के से प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरु से मांग रहा हूँ, प्रार्थना क्या मांग रहा हूँ गुरु से कि गुरुदेव दीजिए आसक्ति तो आसक्ति ऐसी, गुरुदेव दीजिए आसक्ति तो आसक्ति ऐसी, मन आपके ही चरणों में रमता रहे। गुरुदेव दीजिए आसक्ति तो आसक्ति ऐसी, मन आपके ही चरणों में रमता रहे। और अनुरक्ति दीजिए माँ शारदा के चरणों में, अनुरक्ति दीजिए माँ शारदा के चरणों में, लेखनी से सत्य काव्य बन झरता रहे, लेखनी से सत्य काव्य बन झरता रहे। और शक्ति दुर्गा माता वाली दीजिए कि दुश्मनों को ध्वस्त करने का अभियान चलता रहे, शक्ति दुर्गा माता वाली दीजिए कि दुश्मनों को ध्वस्त करने का अभियान चलता रहे। और भक्ति हनुमान सी अनन्य दीजिए हे प्रभु, भक्ति हनुमान सी अनन्य दीजिए हे प्रभु, रोम रोम राम राम नाम रटता रहे। भक्ति हनुमान सी अनन्य दीजिए हे प्रभु, रोम रोम राम राम नाम रटता रहे, रोम रोम राम राम नाम रटता रहे। और एक छंद और कृष्ण की से बात की थी। कृष्ण इतने बड़े नायक हैं कि एक छंद में 4 पंक्तियों में उनके लिए कुछ भी कहना असंभव है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि उनके व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को इस छंद में व्यक्त करूं। तो कहता हूं कि श्याम वर्ण सुषमा से परिपूर्ण नायक हैं, श्याम वर्ण सुषमा से परिपूर्ण नायक हैं, उरों में निराली निज छवि धर देते हैं। श्याम वर्ण सुषमा से परिपूर्ण नायक हैं, उरों में निराली निज छवि धर देते हैं। अधरों पे कालनाग के भी ये थिरकते हैं, अधरों पे कालनाग के भी ये थिरकते हैं, देवराज का भी मद चूर कर देते हैं। अधरों पे कालनाग के भी ये थिरकते हैं, देवराज का भी मद चूर कर देते हैं। और कोई भी पुकारे पीर पहचानते सभी की, कोई भी पुकारे पीर पहचानते सभी की, सबका उद्धार करते हैं वर देते हैं, सबका उद्धार करते हैं वर देते हैं। और कृष्ण एक भाव एक छंद एक रस हैं जो, कृष्ण एक भाव एक छंद एक रस हैं जो, हृदयों में गूंज झनकार भर देते हैं। कृष्ण एक भाव एक रस एक छंद हैं जो, हृदयों में गूंज झनकार भर देते हैं, हृदयों में गूंज झनकार भर देते हैं, हृदयों में गूंज झनकार भर देते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुना पिपास जी के 3 छंद, सरस्वती वंदना, गुरु वंदना और कृष्ण। अब आज के एपिसोड में बस इतना ही, पुनः अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। लेकिन चलते चलते मेरा एक निवेदन कि यदि आपने आज तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया लाइक शेयर कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त मित्रों से भी लाइक शेयर कमेंट कराते हुए सब्सक्राइब करावें, ताकि हम लोगों का यह सिलसिला चलता रहे, कहीं रुके ना। और अब अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।